28 सितंबर को कलीसिया दो संतों का त्यौहार मनाती है। वे हैं संत वेंसेस्लाउस बोहेमिया के युवराज और संत लॉरेंस रुइज और उनके साथी। आइए इनके बारे में संक्षेप में कुछ जानें। संत वेंसेस्लाउस बोहेमिया, जो अब चेक गणराज्य में है, के युवराज थे। अपनी दादी संत लुडमिला के संरक्षण में इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा हुआ। दादी ने उसके निष्कपट बाल कोमल हृदय में ईश्वर का प्रेम और विश्वास का बीज बो दी थी, जो बाद में उनके जीवन का आधार बन गया। और उसी विश्वास के मूल्यों के लिए उन्हें शहीद होना पड़ा। जब संत वेंसेस्लाउस छोटे थे, उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया। राज्य का शासन भार उसकी मां के हाथ में आ गया। वह गैर ख्रिस्तीय और क्रूर स्वभाव की महिला थी। वह ईसाई धर्म का घोर विरोध करती थी। जर्मन मिशनरियों को अपने राज्य से बाहर कर दी थी। उसकी दृढ़ इच्छा थी कि उनका बेटा ख्रिस्तीय धर्म को छोड़ दे, पर संत वेंसेस्लाउस ने दादी से जो ख्रिस्तीय विश्वास पाया था उसे नहीं छोड़ा और अपनी मां से छिपकर धार्मिक अभ्यास करता रहा। उसकी दादी और अन्य ख्रिस्तीय विश्वासियों को बड़ी चिंता हुई कि जो विश्वास बोहेमिया राज्य में शुरू किया गया है वह समाप्त ना हो जाए। इसलिए दादी और अन्य प्रभु भक्तों ने मिलकर योजना बनाई कि युवराज के माध्यम से इस विश्वास को जिंदा रखा जाए। अतः संत वेंसेस्लाउस के कुछ बड़े होने पर दादी उनको सलाह दी कि मां से वह शासन का भार अपने ऊपर ले ले और इस काम में वह युवराज का पूरा मार्गदर्शन करेगी। पर इस बात का पता संत के मां को हो गया और परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों से गला दबाकर उनकी दादी संत लुडमिला की हत्या करवा दी। जब संत बालिग हुए तो वह शासनभार अपनी मां से ले लिया और पूरे साहस और जोश के साथ धर्म के उत्थान के लिए पूरा प्रयास किया। जर्मन पुरोहितों को अपने राज्य में बुलाया और उनको संरक्षण दिया। लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। अनाथ, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति खास उदारता दिखाई। एक बार पड़ोसी गैर ख्रिस्तीय राजा उन पर आक्रमण किया। संत वेंसेस्लाउस ने उससे शांति स्थापित करना चाहा, पर वह नहीं माना। दोनों के बीच लड़ाई हुई। विरोधी राजा संत को हर तरह से हराने का पूरा प्रयास किया, पर वह हरा नहीं सका। उसने देखा कि स्वर्गदूत संत वेंसेस्लाउस की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हार मानकर वहां से वो भाग गया। संत पूरी निष्ठा के साथ अपने सभी राजधर्म को निभाया, पर उनके विरोधी हमेशा उनका विरोध किए। संत का खुद अपना भाई गैर ख्रिस्तीय विरोधियों से मिलकर गिरजाघर के सामने ही आक्रमण करके उसे मार डाले। मरने से पहले अपने भाई को क्षमा करते हुए संत वेंसेस्लाउस ने कहा, भाई, ईश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। जहां उसे दफनाया गया वहां कुछ करामतें होने लगी। अतः संत वेंसेस्लाउस का समाधि स्थल एक तीर्थ स्थान बन गया। संत वेंसेस्लाउस 22 साल की उम्र में शहीद हो गए और वे चेक गणराज्य के नायक और संरक्षक बन गए। संत लॉरेंस रुइज और उनके साथी। संत लॉरेंस शादीशुदा व्यक्ति थे और उनके 3 बच्चे थे। फिलीपींस के मनीला के नजदीक एक डोमिनिकन पल्ली में दस्तावेजों का रिकॉर्ड या अभिलेखित करने का काम करते थे। ये बहुत भरोसेमंद और पवित्र माला धार्मिक संगठन के सक्रिय सदस्य थे। 1636 ईस्वी में गलत तरीके से उन्हें हत्या के आरोप में फंसाया गया। उसकी बेगुनाही को जानकर उनके क्षेत्रीय अधिकारी चुपचाप से उसे जापान भेज दिए।
वहां वे एक डोमिनिकन मिशनरी समूह में शामिल हो गए और सुसमाचार प्रचार करने लगे। जापान में क्रिस्तीय धर्म प्रचार करना मना था, अतः संत लॉरेंस और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और नागासाकी के बंदीगृह में डाल दिया गया। वहां महीनों उन्हें घोर प्रताड़ना दी गई। 3 दिनों तक उन्हें उल्टा लटका कर रखा गया। बाद में कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके शवों को जलाकर 30 सितंबर 1937 को उनके राख को समुद्र में फेंक दिया गया। इस तरह संत लॉरेंस रुइज, 11 डोमिनिकन मिशनरी और 5 लोग धर्मी ख्रिस्त के खातिर शहीद हो गए। संत पिता योहन पौलुस द्वितीय ने 18 अक्टूबर 1987 को इन्हें संत घोषित किया।